2000 साल पुराना एक मंदिर और इस पुराने मंदिर में छुपा है एक गहरा राज। इस मंदिर में एक गुप्त दरवाजा है। दो शेषनाग इस दरवाजे की हजारों साल से रक्षा करते आए हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे करोड़ों का शाही खजाना छुपा हुआ है, जिसे राजा ने इस अभिमंत्रित दरवाजे के पीछे छुपा कर रखा है, जिससे दुनिया अभी तक बेखबर है। कई साल बीत जाते हैं, कई दशक बीत जाते हैं, फिर भी मंदिर के दरवाजे खोलने की हिम्मत ना राजा के वंशज में है, ना किसी और में। कहा जाता है कि किसी ने अगर ये दरवाजे खोलने की जरूरत की तो उसे आकस्मिक मृत्यु आ जाती है। क्या ये सब सच है या सिर्फ कहानियाँ? ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे? क्या है इस तहखाने का राज? यह सुनने के बाद ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की कहानी है, पर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। केरल के उस मंदिर की, जो मंदिर पूरे देश में पद्मनाभ मंदिर से मशहूर है। इसकी शुरुआत होती है सन 1741 में, जब केरल राज्य त्रावणकोर राजवंश की रियासत का हिस्सा था और यहाँ के शासक थे महाराजा अनियम तिरुनाल मार्तंडवर्मा। वो महान हिंदू राजा जिनके पराक्रम के चर्चे समुद्र पार यूरोप तक थे। अफसोस कि उनके इस गौरवपूर्ण इतिहास को इतिहास की परतों में दबा देने की कोशिश हुई। महाराजा अनियम तिरुनाल मार्तंडवर्मा वो राजा थे जिन्होंने 250 साल पहले डच समुद्री सेना को हरा दिया था, वो भी अपने पारंपरिक हथियारों से। केरल में काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है, जिस पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र थी। उस ज़माने में काली मिर्च सोने से ज़्यादा कीमती थी। इसी काली मिर्च की तलाश यूरोपीय ताकतों को केरल के समुद्री तटों पर खींच लाई। ये वो दौर था जब त्रावणकोर के राजा मार्तंडवर्मा अपने पांव जमा रहे थे। इस वक्त 1741 की शुरुआत में डच सेना कोलाचल पहुंच गई। कोलाचल से मार्तंडवर्मा की राजधानी पद्मनाभपुर सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी। डच समुद्री जहाज़ों ने त्रावणकोर की समुद्री सीमा को घेर लिया। उनकी तोपें लगातार शहर पर बमबारी करने लगी। उस वक्त मार्तंडवर्मा ने दिमाग से काम लिया। उन्होंने नारियल के पेड़ कटवाए, उन्हें बैलगाड़ियों पर इस तरह से लगवा दिया जैसे लगे कि तोहफे तनी हुई हो। मार्तंडवर्मा की नकली तोहफों के डर से डच सेना आगे ही नहीं बढ़ी। फिर मार्तंडवर्मा ने आखिरी लड़ाई के लिए मानसून का वक्त चुना था, ताकि डच सेना फंस जाए और उन्हें श्रीलंका या कोची से कोई मदद ना मिल पाए। और वही हुआ। इस महान जीत की याद में कोलाचल में एक स्मारक बनाया गया। मार्तंडवर्मा विष्णु भक्त थे। 1750 में महाराज मार्तंडवर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास यानी कि भगवान का सेवक बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। उसी दिन से त्रावणकोर राजवंश की पूरी संपत्ति भगवान पद्मनाभ की हो गई। त्रावणकोर राज परिवार के सदस्य भगवान की संपत्ति से एक भी पैसा नहीं लेते। इतना ही नहीं, मंदिर से बाहर निकलते वक्त राज परिवार के सदस्य पैरों में लगी रेत भी साफ कर देते हैं। वे भगवान पद्मनाभ स्वामी से संबंधित रेत का एक कण भी घर नहीं ले जाते। इससे यह पता चलता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिली अरबों की दौलत त्रावणकोर राजघराने की है। बताया जाता है कि त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। इसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाज़ों को खोलने की हिम्मत नहीं की। इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों ने उन्हें काटा और उन सब की मौत हो गई।
केरल के इतिहास में त्रावणकोर राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें भी राजा मार्तंड वर्मा के बारे में जाने बिना त्रावणकोर का इतिहास अधूरा है। यदि महाराज मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, पर अगर उन्होंने इसका निर्माण नहीं किया तो फिर मंदिर का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? मंदिर के निर्माण की अनसुनी कहानियां। ईसा पूर्व दूसरे शताब्दी में लिखे गए पौराणिक कथा के अनुसार संत विवामंगलम स्वामीयार एक महान विष्णु भक्त थे, जिनको मलाबार के कई सारे मंदिरों की प्रतिस्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। वे हर रोज शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे। साथ ही वे भगवान विष्णु के विराट रूप दर्शन के लिए साधना करते थे। साधना के समय हर वक्त एक बच्चा उन्हें तंग करता था। एक दिन उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें बंद थी। उस वक्त उस बच्चे ने मुनिवर से कहा कि वो स्वयं भगवान विष्णु है। साथ ही भगवान विष्णु का विराट रूप देखने के लिए अनंत कड़ू जंगल की ओर जाने के लिए कहा था। संत को इस जंगल के बारे में पता नहीं था, तो वो बच्चे की आवाज के पीछे जाने लगे। उसी वक्त उन्हें एक माँ अपने शिशु को डांटते नजर आती है। उससे संत को जंगल का रास्ता पता चलता है। वो एक महुआ के पेड़ के पास पहुंचते हैं। उनके सामने वो पेड़ गिर जाता है और उन्हें शेषनाग पर भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन होते हैं। यह खबर त्रावणकोर राजा को मिलती है, तो वो तुरंत उस जगह भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का आदेश देते हैं। कहा जाता है कि मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा उसी गिरे हुए महुआ के पेड़ से बनाया गया है। आगे जाकर राजा मार्तंड वर्मा इसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं। इतिहासकारों की असहमति। इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। दस्तावेजों में यह दर्ज है, पर इतिहासकार कहते हैं कि मंदिर की संरचना को देखकर कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर राजाओं ने की थी। भगवान विष्णु को क्यों कहा जाता है पद्मनाभ स्वामी? पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इसी वजह से मंदिर को पद्मनाभ स्वामी और भगवान के अनंत नाग के नाम शहर को तिरुअनंतपुरम नाम मिला। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला और उस कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसी कारण भगवान विष्णु को पद्मनाभ कहा जाता है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की खासकर पद्मनाभ स्वामी स्वरूप की पूजा की जाती है। और एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर को द्वापर युग में बनाया है। इस मंदिर में भगवान पद्मनाभ के दर्शन करने श्री कृष्ण जी के भाई बलराम भी आए थे। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी है। मंदिर में 18 फीट लंबी भगवान पद्मनाभ की मूर्ति शेषनाग पर शयन मुद्रा में है। ये मूर्ति 12,500 मिलीग्राम पत्थरों से बनाई हुई है और इतनी दूर नेपाल से केरल तक इन पत्थरों को कैसे लाया गया होगा, कितने साल लगे होंगे, यह भी अभी एक रहस्य है। इस मूर्ति के दर्शन के लिए हमें 3 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। पहले दरवाजे पर हमें भगवान पद्मनाभ का सिर और छाती दिखती है। दूसरे दरवाजे पर उनके नाभि से निकला हुआ कमल, जिसमें ब्रह्मा दिखाई देते हैं। वही सामने देवी की मूर्ति भी दिखाई देती है। आखिरी दरवाज़ा यानी तीसरे दरवाजे पर पैरों का दर्शन ले सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर देखने में काफ़ी सुंदर है। मंदिर का गोपुरम मंदिर की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। इस पर काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। कैसे खुला गुप्त खजाने का राज?
अगर 2011 के पहले किसी को ये कहा जाता कि तिरुअनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अरबों का खजाना है तो इस पर किसी का विश्वास नहीं होता। पर इस सच्चाई की भनक कैसे लगी? किसने खुलवाए बंद तहखाने के द्वार? वो शख्स है टीपी सुंदरराजन। टीपी सुंदरराजन इस मंदिर के सामने रहते थे। वो हर रोज मंदिर के दर्शन करने जाते थे। पूर्व आईपीएस रह चुके टीपी सुंदरराजन वकील भी थे। 2009 में उन्होंने मंदिर के कामकाज में अनियमितता को लेकर केरल हाई कोर्ट में गुहार लगाई। इस वक्त पहली बार मंदिर के तहखाने और खजाने की बात सामने आई। इस पर हाई कोर्ट ने मंदिर का कारोबार राज्य सरकार के हाथ में देने के लिए कहा तो राज परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर के तहखाने का दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर दिया और खजाने का ऑडिट करने का आदेश दिया। यह तहखाना गर्भगृह के ठीक नीचे 6 तहखाने हैं। 27 जून 2011 इस दिन तहखाने का पहला दरवाज़ा खुला। यह दरवाज़ा लकड़ी लोहे का मजबूत दरवाज़ा था। इसके बाद ग्रेनाइट का स्लैब हटवाया गया और सीढ़ियाँ उतरकर सब नीचे पहुँचे। फिर उन लोगों ने जो देखा वो किसी फिल्म से कम नहीं था। सब लोगों की आंखें चौंधिया गई। पहले तहखाने में 1 लाख करोड़ का खजाना मिला, जिसमें सोने के सिक्के, जेवर, मूर्तियाँ, वस्त्र, सिंहासन मिले। हीरे मानिक के जेवर भी मिले। फिर बाकी के 5 दरवाजे खोले गए। सब मिलाकर 2 लाख करोड़ की संपत्ति मिली। A, C, D, E और F इन दरवाज़ों का नाम दिया गया। फिर सब आखिरी दरवाज़ा यानी दरवाज़ा B के पास पहुँचे। पहला लोहे का दरवाज़ा खोला गया। फिर लकड़ी का भारी भक्कम दरवाज़ा खोला गया और आगे जो देखा वो देखकर सब लोग चौंक गए। सामने लोहे का एक और भारी भक्कम दरवाज़ा था जिसको ना कुंडी थी ना नट बोल्ट। यह दरवाज़ा खोलने का हर संभव प्रयास किया गया पर ये खुला ही नहीं। आखिर सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गया और 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन में राज परिवार के अधिकार को बरकरार रखा। आखिर क्यों खोला गया नहीं वो दरवाज़ा? क्या है इस दरवाजे के पीछे का राज? क्या है बंद तहखाने का राज? जिस टीपी सुंदरराजन ने कोर्ट में तहखानों का राज उजागर किया और दरवाज़ा खुलवाया, उनकी पहला दरवाज़ा खोलने के बाद मात्र 20 दिन में मौत हो गई। 2 दिन से वो काफ़ी बीमार थे। उन्हें तेज़ बुखार आया था। उस वक्त उनकी उम्र 86 साल थी। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत में तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सकता जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस दरवाजे की रक्षा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दरवाजे को अगर खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तहखाना भी खोलने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा के खातिर इसे नहीं खोला जाना चाहिए। हालांकि फिर भी लोगों में चर्चा है कि इस चेंबर बी के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसने यह दरवाज़ा बंद करके रखा है। ऐसी मान्यता है कि जो इन तहखानों को खोलने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ आने वाला हर कोई भगवान पद्मनाभ के दर्शन के साथ साथ यह तहखानों को देखने की इच्छा रखता है, पर ये संभव नहीं। इस आखिरी तहखाने के पीछे का राज आज भी कायम है। ये राज कब खुलेगा इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। पर इस तरह के वीडियो और इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं।
तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस लाइक करें और शेयर करें।